यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाजिर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और नया प्रोग्राम शुरू करने का हमारा जो मकसद था वो मकसद ये था कि बहुत से लोग ये कहते थे जी हमें हाथ नहीं दिखाना, हमें आप इल्मुल आदाद या इल्म जफ़र के हिसाब से कुछ बताएं। तो ये चैनल जो हमने शुरू किया उन्हीं लोगों के लिए शुरू किया है। और बहुत से लोग जिन्हें फ़ोन करते हैं वो ये कहते हैं जी आप तरीक़ाकार बता दें कि अगर हम पूरा अपनी ज़िंदगी के बारे में हिसाब करवाना चाहें या हम अपना एक ढांचा बनवाना चाहें तो उसका तरीक़ाकार क्या है। तरीक़ाकार प्यारे दोस्तों ये है कि जो नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा है इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, वो आपको डिटेल से सब चीज़ें समझा देंगे। ठीक है। उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ओ और आई, जिनका नाम इंग्लिश में ओ या आई से आता है। उनके लिए ये 2022 कैसा रहेगा और आने वाले वक्त में उनके लिए क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं ओ और आई वालों से कहना चाहता हूँ कि आपके लिए 2022 जो है ये अच्छा है, लेकिन नजर बद की वजह से परेशानी हो सकती है। और जिन अफराद को जिन्हें किसी मामले में कोई परेशानी या कुछ ऐसा हो और नज़र बद की वजह से हो तो उसके लिए 4 पुल जो है ना आप कोशिश करें, 4 पुल अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। इसको 23 बार रोज़ाना पढ़ के अपने पर फूके और फिर काम पर निकल जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नज़र और हसद से आप महफूज रहेंगे। तो बहुत से दोस्त ये कहते हैं जी ऐसा है कि हम काम जो शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन दरमियान में जाके ऐसा हो जाता है कि मजबूरन फिर वो काम को छोड़ना पड़ जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो नया काम करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो काम शुरू कर लेते हैं लेकिन दरमियान में जाकर हिम्मत हार देते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं कि जैसे ही काम शुरू करते हैं तो नोटों की बारिश होने लग जाती है। तो ओ और आई वालों से मेरी गुजारिश ये है कि ये जो साल चल रहा है 2022, इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है तो वो है नजर बद। तो नजर बद के लिए मैंने आपको वजीफ़ा बता दिया, इसको वजीफ़े को आप जारी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह की बड़ी रहमत होगी। और कोई दोस्तों ने कहा जी हम जब काम शुरू करते हैं, वर्किंग शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन दरमियान में इतने मजबूर और इतने बेबस हो जाते हैं कि वो काम हमें छोड़ के जाना पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों, इसके लिए बहुत आसान सा मैं आपको तरीका बताता हूँ, टोटका बताता हूँ, आप उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नोटों की बारिश आप पर भी होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप उस पर तवज्जो दे दें तो आप पर भी नोटों की बारिश होगी। वो क्या है कि कोशिश करें कि मिसाल के तौर पर आप दिन में 100 रुपये कमाते हैं, एक मिसाल है कि दिन में अगर 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें से कोशिश करें कि 10 रुपये वास्ते अल्लाह के अलग से रखें, 10 रुपये अल्लाह के नाम के अलग रखें। अगर मिसाल 1000 रुपये कमाते हैं तो उसमें से 100 रुपये निकाल के अलग रखें, और वो 100 रुपया आपने अल्लाह के नाम पे देना है। और वो किन लोगों को देना है कि सबसे पहले तो आपके अजीज़ों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में अगर कोई देखें कि बहुत ज़्यादा गरीब है या परेशान है तो उसकी हेल्प करें। और बहुत से लोग बड़े खुददार होते हैं, वो हेल्प लेना नहीं चाहते, तो उनको उनकी हेल्प करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भी तरीका बहुत आसान है, इस पर आप अमल करें तो चंद ही माह के अंदर आप अपनी पोजीशन देखकर खुद हैरान हो जाएंगे। वो ये है कि उन खुददार लोगों की किस तरह मदद की जाए। तो जाहिर है कि उनके बच्चे तो होंगे, उनके बच्चे अगर हैं तो आप बजाय उनकी वाइफ को या उनको मदद देने के बजाय उन बच्चों को, जो आपकी हिम्मत है, ताकत है, वो आप जिन्हें 100 रुपये की है, 500 की है, 1000 की है, जो आप देना चाहें उन बच्चों को दे दें। मिसाल 2 बच्चे हैं तो उनको बांट कर दे दें, 3 बच्चे हैं उनको बांट कर दे दें, अगर 1 बच्चा है तो उसको दे दें। तो इस पे उनको एतराज़ भी नहीं होगा और वो पैसे जाएंगे माँ बाप की जेब। दूसरा ये है कि आप कोशिश करें सबसे पहले तो अपने अजीज़ों की, उसके बाद अगर आपको हेल्प करना है तो आप कोशिश करें आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनमें से देखेंगे कौन ज़्यादा परेशान है, कौन ज़्यादा मुश्किल में है, तो उसकी अपने तरीके से हेल्प करें, अपने तरीके से हेल्प करें, या उनको कोई भी आप बहाना कर कर उनकी मदद कर सकते हैं। और ये अगर आपने किया ना तो यकीन करें कि आप पर नोटों की बारिश होगी, क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और इस साल में जितनी कामयाबी, जितनी कामरानी आप हासिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसमें एक बात का ख्याल रखें कि इसमें जो है ना नज़र बद जो आपको नुकसान देती है, तो इसमें बिल्कुल मुकम्मल ब्लैक ड्रेस जो होता है, मुकम्मल ब्लैक ड्रेस, जैसे ये यहाँ पे कोई डिज़ाइन से बने हुए
अगर मुकम्मल ब्लैक ड्रेस जो है ना उसको कोशिश करें ना पहने, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, कोशिश करें कि ब्लैक ड्रेस से अपने आप को बचाएं। ये मैं सिर्फ और आई वाले लोगों के लिए कह रहा हूँ, तमाम लोगों के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि इनका जो लकी जो रंग आ रहा है ना इल्म जफर के हिसाब से वो आ रहा है क्रीम कलर। क्रीम कलर, वाइट कलर, ब्लू कलर, लाल कलर ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, ये इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कलर इनके लिए लकी भी साबित होगा। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं कि आपके घर में भी ऐसा है तो उसमें भी कोशिश करें कि जो ब्लैक घड़ी अगर आपके घर में है, क्लॉक वगैरह टांगी हुई है दीवार में, तो उसका अगर जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है तो उस पर कुछ और जो है वो चढ़ा लें या उसके शीशे पर कुछ स्टिकर ऐसे लगा दें कि वो मुकम्मल ब्लैक न रहे। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आप हमारे चैनल में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पे आप बात कर सकते हैं। और आई वालों के लिए ये माह, ये हफ्ता, ये साल अल्लाह के फजल से बेहतर होगा, जो तरीका मैंने बताया अगर उस तरीके पर चले तो। प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक